So hello guys, this is Amit. Welcome back in our YouTube channel More A to Z. तो my दोस्तों, my dears, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं रूल सेकंड को। और वो रूल सेकंड किस चीज का है? पास्ट इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, है ना। तो जाके आप उसे भी देखें और इसे भी देखें, तभी तो समझ में आएगा ना। तो सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगातार मिलते जाएंगे, तो वो आप देखते रहें, मजे लेते रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत लगती है ना। और मेहनत तो लगती है तो फिर आपकी तो भी एक छोटा सा मेहनत लगेगा, वो क्या है? लाइक करने का। तो चलो फिर रूल सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब, क्या, कौन, कहां, कब और कैसे। बहुत सारे लोग आ गए। जब, क्या, कौन, कहां, कब और कैसे शब्द वाक्य के बीच में हो, है ना। देखो पहले वाले मैंने बताया था कोई वाक्य स्टार्ट होगा क्या शब्द से, तो हम डिड से स्टार्टिंग कर देंगे लिखना इंग्लिश में, है ना। लेकिन अगर कोई वाक्य ऐसा मिल जाए कि क्या, कौन, कहां, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीचवे में पूछा गया हो, तो क्या करोगे भाई? वाक्य के बीच में आ गया है तो सर्वप्रथम इन प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो प्रश्न सूचक शब्द लिखे गए ना, ये प्रश्न सूचक शब्द ही हैं, ठीक। ये जो लिखे गए ना, इन्हीं की अंग्रेजी पहले उठा के पटक देंगे। इसके बाद आप डिड विड लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब समझ में आया? तो अभी ये सारी चीजें स्ट्रक्चर से भी क्लियर हो जाएंगी, देन एग्जांपल से बता देंगे तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इंग्लिश वाले देख लेते हैं भाई। इंग्लिश में इंग्लिश का रूल सेकंड क्या कहता है? व्हेन, व्हाट मतलब जब, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ। अगर ये वर्ड्स आपके किसी भी सेंटेंस के बीच में आते हैं, वर्ड्स आर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इंडिकेटर वर्ड्स आर यूज्ड इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन वर्ड जो इंडिकेटर वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हीं को ही हम लिख लेते हैं। देन ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आया साथियों? तो चलो फिर स्ट्रक्चर और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जिससे कि ये चुटकियों में सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों ये रहा आपका स्ट्रक्चर और ये रहे आपके कुछ एग्जांपल्स, जिसके जरिए हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख लेने हैं, जो कि आपको वाक्य के बीच में मिलेंगे ना। इसके बाद आपको डिड लिख लेना है, जैसा कि आपने इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल्स में पढ़ा था कि पहले डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये तो पढ़ा था। इसमें बढ़ा क्या? केवल एक ही चीज ना, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेंगे, फिर डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इन चीजों के अलावा भी अदर में भी कोई भी चीज मिलती है तो उसे आप उसके पीछे लिख देंगे और किसी भी सीक्वेंस में लिख देंगे, वो गलत नहीं होता है। समझ में आया? तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, तुम और तुम्हारे पिताजी दिल्ली कब गए थे। कब गए थे ना, तो यहाँ पर कब शब्द आया हुआ है ना, प्रश्नवाचक वाक्य, ओ सॉरी प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द कब, तो कब को हम इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, तो हमने लिख लिया व्हेन। और इसके बाद लिखने वाले हैं हम डिड को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिड। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम और तुम्हारे पिताजी। तुम और तुम्हारे पिताजी, तो क्या हो जाएगा? यू एंड योर फादर, है कि नहीं। तुम और तुम्हारे पिताजी दिल्ली कब गए थे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गए थे ना, तो जाना को क्या बोलते हैं? गो। तो यहाँ पर आप लिख देंगे गो और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या? दिल्ली, है कि नहीं। वर्क कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में ना, मतलब जाने का काम कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली को। तो गो टू, जाने के लिए टू लगा देते हैं और दिल्ली को दिल्ली लिखते हैं। तो हम यहाँ पर दिल्ली लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
DELHI और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो जाएगा आपका वाक्य कंप्लीट। है ना वेरी इजी, बिल्कुल आसान था ना। तो दूसरा भी एकदम इजी ही है। उन्होंने यह प्रश्न कैसे हल किया, कैसे, है ना। और कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे डिड, इसके बाद उन्होंने, तो उन्होंने मतलब वे लोग ना, बहुत सारे लोग हैं तो दे लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने दे। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हल किया। अच्छा, हल करना को क्या कहते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करा है ना, तो यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे। आई एम राइट, सॉल्व ही होगा ना। हाउ डिड दे सॉल्व, और क्या, यह प्रश्न, तो सॉल्व दिस, प्रश्न को क्या बोलते हैं बच्चा, तो क्वेश्चन बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन लिख देंगे और जैसे ही आपका सेंटेंस एंड होता है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कितने इजी है ना सेंटेंसेस। चलो फिर एक और देखते हैं। सचिन यहाँ कल किस समय आया था, किस समय आया था, कौन सा टाइम था, तो कौन से टाइम को हम कब भी लिख सकते हैं ना, कि कब आया था, ठीक है ना। उसके सेंस का मतलब क्या हो, कब, नहीं तो आप विच टाइम लिखने लग जाओ। यहाँ विच टाइम नहीं, यहाँ कब का सेंस निकलना है कि सचिन यहाँ कल कब आया था। तो कब का क्या होता है, अभी आपने देखा था कि कब का क्या लिखा गया था, व्हेन, तो यहाँ पर भी लिख देंगे व्हेन। और अगर मीनिंग नहीं आती तो मीनिंग की वोकैबुलरी आपको मिलती है और उन्हें भी आप रीड किया करो और किसी नोट पॉइंट, किसी नोटबुक में आप उसको नोट पॉइंट किया करो, लर्न किया करो, ठीक है। तो लर्न करोगे तभी आपको इंग्लिश आएगी और नहीं लर्न करोगे तो नहीं आएगी, है ना। तो व्हेन, इसके बाद डिड हो जाएगा, देन सब्जेक्ट क्या है, सचिन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सचिन। अब इसके बाद वर्ब लिखी जाएगी ना, देखो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखनी, और वर्ब यहाँ पर क्या है, आना। तो आना को क्या बोलते हैं, तो कम बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कम। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज और है, यहाँ और कल, है कि नहीं। तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, कम के बाद हेयर लिख देंगे यहाँ। अगर वहां के लिए होता तो देयर लिख देते, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कम हेयर लिख दिए, यहाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद कब, कल, और कल कौन सा, टुमारो वाला कल, ये यस्टरडे वाला कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो कौन सा आता है यहाँ पर, कौन सा कल माने हम, भाई पास्ट है, बीत चुका है, तो यस्टरडे वाला कल है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, yesterday, और आपका वाक्य जैसे ही कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो आई होप साथियों आपको मजा भी आया होगा और सीखा भी होगा अच्छे से। और अगर सीखा है, मजा लिया है, तो यार एक लाइक तो बनता ना, तो लाइक जरूर करो। और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपका एम्प्टी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।